सुपौल लोकसभा सांसद ने सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र के 6 पंचायतों में जनसंपर्क चलाया। जनसंपर्क के दौरान प्रमुख इश्तियाक आलम के दरवाजे पर किया प्रेस वार्ता। आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सुपौल संसदीय क्षेत्र के सांसद दिलेश्वर कामत महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ शुक्रवार को सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों का क्षेत्रीय भ्रमण कर आम जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। इस दौरान सांसद श्री कामत ने जझरसबेला के वार्ड नंबर 6 में प्रमुख इश्तियाक आलम के यहाँ सुपौल के लोकसभा सांसद दिलेश्वर कामत शुक्रवार को पहुंचे। सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र के 6 पंचायतों में महागठबंधन को मजबूत करने के लिए सबको एक साथ करने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया। जनसंपर्क के दौरान प्रखंड प्रमुख इश्तियाक आलम ने गुलदस्ता देकर श्री कामत का स्वागत किया और वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। सांसद दिलेश्वर कामत ने प्रखंड प्रमुख इश्तियाक आलम के दरवाजे पर प्रेस वार्ता कर बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो संकल्प है सभी को एकजुट कर आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को बिहार के 40 सीट से उखाड़ फेंकेंगे। इन्हीं संकल्प को लेकर हम लोग महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और आगामी चुनाव की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। इस दौरान सांसद दिलेश्वर कामत से विभिन्न पंचायत से लोग मिलने आए और अपनी समस्या को रखे। इस दौरान लोगों ने मंसूरी टोला से गोढ़ियारी तक हो रहे करवाधार के कटाव की बात कही, जिसे सांसद ने चीफ इंजीनियर से बात कर समस्या को देखने का निर्देश दिया। वहीं पटोरी पंचायत के पसंस मंजू देवी के यहाँ भी लोगों से मुलाकात की। वहीं ग्रामीणों ने पटोरी के डुब्बी घाट पर अब तक पुल नहीं बनने की बात कही, जिससे सांसद ने भी माना कि इसमें देरी हुई है तथा इसमें कुछ अड़चन का भी जिक्र करते हुए इसे प्राथमिकता के आधार पर बनाने का आश्वासन दिया है। वहीं इस दौरान संवाददाताओं से बात करते हुए नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि इस सरकार से महंगाई कम नहीं हो रही है, इसके सभी वादे झूठे निकले। 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का वादा हवाई निकला। काला धन का 15-15 लाख किसी के खाते में नहीं आया। सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर वोट हासिल करने की राजनीति करता है, जो अब जनता समझ चुकी है। गठबंधन में फूट के सवाल पर कहा, इस बार बिहार में महागठबंधन 40 सीट में से 40 सीट जीतेगी और केंद्र की मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगी। पूरा विपक्ष मजबूत के साथ उसके खिलाफ खड़ा है। आगे देखिए क्या कुछ कह रहे हैं क्षेत्रीय सांसद दिलेश्वर कामत। ब्यूरो रिपोर्ट। सुपौल लोकसभा के विभिन्न जगहों पे दौरा किए हैं, क्या लग रहा है? देखिए, हम लोग आज सिंहेश्वर विधानसभा के इस सिंहेश्वर प्रखंड का भ्रमण किए हैं। हमारे साथ में महागठबंधन के प्रखंड अध्यक्ष और सारे नेता लोग, कार्यकर्ता लोग साथ में हैं। आज 6 पंचायतों का हम लोगों ने दौरा किया है। हम लोगों का मेन उद्देश्य है दौरा करने का जनसंपर्क अभियान। हम महागठबंधन की ओर से जनसंपर्क अभियान प्रारंभ किए हैं और हमारे साथ महागठबंधन के सारे नेता थे। 6 यहाँ के 6 जो पंचायत है उसमें हम लोगों ने जाकर लोगों से मिलने का काम किया, लोगों से जनसंपर्क करने का काम किया, वहाँ के लोगों को की समस्याओं को सुनने का काम किया और साथ ही साथ लोगों को यह संदेश देने का काम किया जो हम महागठबंधन के जो नेता कार्यकर्ता है एकजुट है। 2024 का जो चुनाव होगा उसमें बिहार का जो 40 सीट में से हम लोग 40 सीट महागठबंधन की झोली में देने जा रहे हैं। इसके लिए सारे लोग यूनाइट है। आज हम लोग घूम घूम कर लोगों को बताने जा रहे हैं जो 9 वर्षों में ये जो बीजेपी सरकार है उसने विकास का कुछ भी काम नहीं किया, झूठा वादा देकर लोगों को ठगने का क्या काम किया। गत जो चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने वादा किया था, जवानों से युवकों से वादा किया था जो बेकारी की समस्या हल करेंगे और प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। उसने झूठा वादा करके वोट लेने का काम किया, लेकिन नौकरी देने की बात तो छोड़ दीजिए, उन्होंने उसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया। सभी विभागों में, चाहे रेलवे हो, चाहे हवाई
जहाँ जो हवाई अड्डा हो, सड़क हो, बैंक हो, इस सारे जगह में प्राइवेटाइजेशन करने का काम किया। नौकरी की बात तो दूर रही। आज बेकारी की समस्या है पूरे देश में। बेकारी की समस्या के साथ साथ महंगाई जो है आसमान छू रहा है। सभी जानते हैं कि आज महंगाई जो है आसमान छू रहा है। एक सिलेंडर का उस समय कितना दाम था? 400-450। आज 1200 से 1300 सिलेंडर का दाम हो गया है। लोग क्या करें? फिर वही पुरानी वाली बात हो गई। चूल्हा जला रहे हैं, जलावन से वही धुआं में महिलाएं अपना काम कर रही है। इस तरह से झूठा वादा दे करके उन्होंने वोट लेने का काम किया। और इतना ही नहीं, वो भेदभाव कर रहा है चारों तरफ। यहाँ जाति धर्म लेकर के उन्होंने भेदभाव करना शुरू किया है, हिंदू मुसलमान करके। उसमें धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रहा है, जो बहुत खेद की बात है हमारे देश के लिए। हमारा जो प्रजातंत्र देश है, इसमें सभी हम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई हैं और एक साथ हम लोग मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन ये जो है बंटवारा करने का काम किया। और इतना ही नहीं, जो उनके विरोधी है वो जानते हैं, उसके ऊपर ईडी सीबीआई इस तरह से जो है उसके परेशान किया जा रहा है। उसे कुछ नहीं मिल रहा है, परेशानी की जा रही है। आपने वर्तमान में भी देखा है महाराष्ट्र में क्या हुआ। जिसको वो कर रहा था, जो उसके ऊपर में बहुत सी चार्जेज है, वो करप्शन का चार्जेज है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। और उप मुख्यमंत्री बनाने क्या हो गया? जिस तरह से गंदे कपड़ा को आप वॉशिंग मशीन में दे देते हैं, धुला वो साफ होकर निकलता है। अब उस करप्ट आदमी को वॉशिंग मशीन में देकर उसने साफ कर दिया। ऐसे लोगों को लेकर के पैसा और बल के पैसा के बल पर इस तरह से जो है पार्टी को तोड़ता है, लोगों को अपने पक्ष में लेता है। और उसका एक ही काम है, जो दूसरे पार्टी को तोड़कर पैसा के बल पर वोट खरीदना और दूसरे नेताओं को तोड़कर अपने पक्ष में लाना। सोशल मीडिया पे लगातार चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार गृह मंत्री से मिले हैं, क्या बिहार में फिर से? ये सब गलत बात है। सोशल मीडिया तो आप जानते हैं, जो उसमें कोई मीडिया तो आजकल तो उसका बीजेपी की सरकार का मीडिया है, उसकी बात छोड़िए ना। और ऐसी बात नहीं है, हम लोग एक जुट हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरे देश को एकजुट जो करने जा रहे हैं। जितने अपोजिशन पार्टी है, विरोधी दल है, उसको एक जगह ला करके जो 63% वोट जो है बटा हुआ है, 37% पर बीजेपी की सरकार हुई है, चल रही है। तो 63% वोट को एक जगह कर करके आगे आने वाला समय में बीजेपी को इस देश से जिस तरह से अंग्रेज को 7 समुद्र पार कर दिया था, उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ये देश के विरोधियों को जोड़ करके महागठबंधन में ला करके इस बीजेपी को भगाएंगे। ऐसा जो योजनाएं चल रही है, इसमें हम लोग एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। 2024 लोकसभा को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है? क्या बूथ स्तर पर किस तरह से काम किया जा रहा है? देखिए, आप तो देख ही रहे हैं, हम लोग पंचायत घूम रहे हैं, प्रत्येक लोगों से संपर्क कर रहे हैं। हमारे महागठबंधन के नेता लोग को देखिए, साथ में हैं, सारे लोग घूम रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं जो हम गठबंधन एकजुट है। और आने वाला जो चुनाव होगा उसमें 40 में 40 हम लोग सीट लेंगे। उसको एक खाता खोलने का मौका नहीं मिलेगा। जनता समझ गई है जो बीजेपी किस तरह देश को नुकसान कर रहा है, संविधान को बदल रहा है, प्रजातंत्र को ख़त्म कर रहा है, और प्रजातंत्र को ख़त्म करके जो देश का इतिहास है उसको बदल रहा है। लोग समझ रहा है इस बात को। तो इसीलिए बीजेपी की चाल जो है वो नहीं चलेगी। वो लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है, जनता समझ रही है। उनको दिग्भ्रमित करने से कोई काम नहीं होगा। एकजुट होकर के हम लोग लड़ेंगे, बीजेपी को परास्त करेंगे, और यह देश जो है बीजेपी विहीन हमारा यह राष्ट्र होगा। बिहार में शिक्षा को लेकर अभी काफ़ी सरगर्मी तेज है, कई युवक को लाठी चार्ज भी किए गए हैं, तो इसको क्या, जुर्नैल भी हटा दिए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये दूसरी इशू है। ये तो इस पर तो कुछ कहने का नहीं है, क्योंकि जो सरकार जो है नियम बनाती है, कानून बनाती है, कानून का उल्लंघन करने वाले को तो दंड मिलता है, तो उसमें कोई बात नहीं है। इस तरह होता रहता है।
अपनी मांग को लेकर ये लोग अपना मांग रख रहे हैं, सरकार इसको देख रही है, विचार कर रही है। अब देखिए वो तो बिहार सरकार की बात है और वो पॉलिसी मैटर की बात है, इस पर मैं क्या कहूँ आपको। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दिलेश्वर कामत है। मैं सुपौल संसदीय क्षेत्र का सांसद हूँ जनता दल यूनाइटेड से, और अभी महागठबंधन में हैं, हमारी पार्टी है महागठबंधन में, और महागठबंधन के सारे नेता मेरे साथ हैं।